हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारी जो डीएसएसबी की डीएसएसबी की जो तीसरी विज्ञप्ति है, डीएसएसबी की जो तीसरी नोटिफिकेशन है, थर्ड नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। तो बहुत टाइम से वेट करा जा रहा था कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी निकलेंगी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी निकलेंगे, लेकिन प्राइमरी की ना निकल के असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज आ गई हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसी है वो आपकी आउट हो चुकी है। इनका नोटिफिकेशन भी 22 को आ गया था, लेकिन ये सर्वर पे चढ़ने में इसे टाइम लग गया है। आज सुबह आई है हमारी। तो ये जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है, एक सिंगल पोस्ट कोड से सारी की सारी वैकेंसीज को फिल करेंगे। यानी कि इस बार आपके पास टोटल वैकेंसीज की संख्या इस बार थोड़ी ज्यादा होगी पिछली बार के मुकाबले। जैसे पहले 300-400 हुआ करती थी तो अलग अलग पेपर हुआ करता था, लेकिन अब तीनों पेपर यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तीनों और डीओई और नई दिल्ली, इन तीनों में वैकेंसीज आती थी। अलग अलग पेपर भी अलग अलग होता था, 3 अलग अलग जगह पे। लेकिन अब इनका कंबाइंड एक पेपर होगा 817/23 पोस्ट कोड के अंतर्गत। इसमें यूआर की वैकेंसी 614, ओबीसी की वैकेंसी 373, एससी की वैकेंसी 1198 और एसटी की 115, ईडब्ल्यूएस की 151, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और टोटल वैकेंसी जो है 1455 है। ठीक है, आपका 9 तारीख से नोटिफिकेशन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। 7 तारीख आपकी लास्ट डेट होगी। बाकी इसमें हम सीधा आगे चलते हैं, एज क्राइटेरियाज वगैरह देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबको पता है कि 45% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। आपकी 12th में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा बीएड इन नर्सरी। ठीक है, डिप्लोमा और बीएड इन नर्सरी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपके पास हिंदी होना अनिवार्य है। जिसके पास 10th में हिंदी नहीं थी, जिन्होंने उर्दू, पंजाबी और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े इंग्लिश के साथ में, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी स्टेट है। इस वजह से हिंदी यहाँ पे एसेंशियल है। ठीक है, पे स्केल आपका 6 है, यानी कि 4200 पे ग्रेड की जॉब है, 4200 की। ठीक है, 4200 पे ग्रेड की जॉब है। एज आपकी 30 साल है। बाकी आपको 5 साल का रिजर्वेशन है, अलग अलग रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए भी 5 इयर्स का यहाँ पे रिजर्वेशन है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनको भी 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन, यहाँ पे तीनों के अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन सबकी नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन वगैरह सेम ही होंगी। ठीक है, लगभग सेम होंगी। ठीक है, हम सीधा यहाँ पे चलते हैं कि हमारा पेपर क्या होगा। ठीक है, हम सीधा एग्जाम के ऊपर चलते हैं। बाकी एक एग्जाम रिलेटेड वीडियो भी आज आने वाली है। एग्जाम रिलेटेड वीडियो क्या आने वाली है आपकी, कि आप एग्जाम की तैयारी घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं, उसकी बुक लिस्ट वगैरह मैंने शेयर कर दी है। बस मैं आज वीडियो बना के आज डाल दूंगा। तो आपका जो जनरल सेक्शन है जो 100 नंबर का होगा, जो जनरल सेक्शन है जो 100 नंबर का होगा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, एक तो हमारी जीएस आएगी, एक हमारी रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एक अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, ये हमारी मैथ हो गई। टेस्ट ऑफ हिंदी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे जो जनरल पेपर नॉर्मल पेपर होने लग गए हैं, उनमें 35 का करके वहां पे 5 की जगह 6 पार्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अभी इसमें गनीमत है कि यहाँ पे 5 ही सेक्शन होंगे, यानी कि 20 नंबर का पर सेक्शन होगा। ठीक है, 20 नंबर का सारे सेक्शन होंगे। 20 नंबर की जीएस, 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश। ठीक है, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 20 मार्क्स ईच के होंगे। सेक्शन बी में इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड। सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आपने टीचिंग मेथोलॉजी पढ़ी है आपकी बीएलएड में, डीएड में, एनटीटी में, जेबीटी में, वो उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बस इसके बारे में, और पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह, मोड, 40% मार्क्स जो है वो सबको लाने अनिवार्य हैं दोनों पार्टों में, पार्ट फर्स्ट में भी
और पार्ट सेकंड में भी, यानी कि पहला पार्ट जो 100 नंबर का है उसमें से 40 नंबर आने चाहिए, तभी आपका पार्ट सेकंड चेक होगा। और सेकंड में अगर 40 नहीं आए, पहले में 100 आ गए, मेरिट 130 गई, लेकिन तुम्हारे टोटल 140 बनने हैं, 130 ही बनने हैं, तो आपका पेपर सेकंड चेक नहीं हुआ है, क्योंकि आपके सेकंड पेपर में 30 ही नंबर आ गए थे, जो पासिंग मार्क्स से कम है। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी दिल्ली का जो है वो 35 है, SC ST PW जो है वो 30% है। ठीक है, ऐसी यहाँ पे ओबीसी दिल्ली का बहुत खास कर ध्यान रखना कि आपका ओबीसी जो है वो दिल्ली का ही बना हो। ठीक है, आपका ओबीसी दिल्ली का बना हो, यानी कि आपका जो फादर का ओबीसी है, वो जिसके बिहाफ पे आपका बनता है वो दिल्ली का हो। ठीक है, वो मेनली आपका दिल्ली का होना चाहिए, तभी आपका दिल्ली का यहाँ पे ये बन पाएगा, ना सेंट्रल का चलेगा ना अदर स्टेट का चलेगा यहाँ पे। आगे और जो चीजें हैं और देख लेते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट वो आपको 5-5 साल बता ही दिया गया है पहली, तो इसमें और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। 5 साल आपका SC ST के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, PW वगैरह के लिए 10 साल, PW प्लस SC ST 15 साल, PW प्लस ओबीसी 13 साल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है, मैक्सिमम अप टू 55, मतलब जब तक मिलिट्री में थे, उसके बाद जब तक मिलिट्री में सर्व कर रहे थे उसके बाद 3 साल तक ये एग्जाम दे सकते हैं, अप टू 55 तक। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ गई आपकी फोटोज वगैरह को लेके। बाकी मैं एक बार यहाँ पे डिटेल बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ में अगली वीडियो में, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी मैंने असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एक पेपर सोल्व भी करा रखा है, मैथ का सेक्शन, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। आपके असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के और भी पेपर सोल्व होकर यहाँ पे डाले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।